ऐसे पराठा खाया है कभी? खाया है कभी? बहुत खाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मैं मी गरम गरम है तो गरम भाई, यम्मी यम्मी। निकल आई, ऐसा करते हैं बंद। आग जल के तैयार हो चुकी है, ये देखिए हम तैयार हैं। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम नहा लिए थे सुबह ही। नहा के नीचे आ गए हैं। समीर का नाश्ता बना कर दी आई थी। इसके पापा तो सुबह ही निकल गए थे 6:30 बजे, तो वो तो खुद ही चाय बना के पी के चले गए थे, क्योंकि मुझे जगाते नहीं हैं, वो सुबह ही जाते हैं। तो वो तो अपनी एक कप चाय बना के और शॉप खोल के समीर आ गया था नीचे 7 बजे और वो 6:30 बजे निकल गए। और मैं अब उठी थी 7:30 बजे, तो बस नहा के सारा काम निपटा के हम नीचे आ गए और 9 बज चुके हैं और हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी। और हम शॉप से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने चाय वगैरह सब पी ली है। आराम से अभी चाय पी के बैठी हूँ, क्योंकि बार बार कस्टमर आ रहे थे तो ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चाय वगैरह सब पी के और अब बैठ गए हैं आराम से। और बताइए फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड आज का मौसम है बहुत अच्छा, धूप निकली है अच्छे से। मेरे भी कपड़े पड़े थे, लेकिन ये लड़का जो है ना, आज इसका प्रैक्टिकल है तो ये जा रहा है स्कूल। तो नहीं तो मैं भी अपनी मशीन लगा लेती। आज बहुत तेज़ धूप निकली है, मेरे भी कपड़ों का काम हो जाता। और मेरे भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, कस्टमर आ गए थे तो सामान देना पड़ेगा। मेरे भी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, लेकिन क्या करें, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता तो मैं भी मशीन लगा लेती। उतार के वो भी डालता रहता है। जैकेटा वगैरह काफ़ी हो गई हैं, उनकी भी हो गई हैं, तो काफ़ी लगेगा। भगवान करे तो कल भी ना धूप निकाल दे बस ऊपर वाला, तो मेरा ही मज़े आ जाएंगे। कल धो लूँगी, फिर कल संडे है ना इसलिए। और देखिए आज हमने पहना है ब्लैक, तो लोग कह रहे हैं शनिवार है तो इसलिए पहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ कि शनिवार को काला पहनना है या वो कहना है। अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं नाचती, ये नहीं है कि मैं नाचती हूँ। तो चलिए फ्रेंड ब्रेड वगैरह ले लेते हैं। ब्रेड वाले भैया आ गए इस तरीके से। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पहले सामान ले लेते हैं। निकल आई, ऐसा करते हैं बंद। यहाँ से इसे तो बंद कर, हाँ दे रहे हैं भाई सर्फ। ये जरा बंद करके रखिए, बाहर बैठेंगे। ये लो। तो देखिए फ्रेंड धूप आ चुकी है। अभी तो फिलहाल राधिका की तरफ आ रही है, उधर बैठ जाते हैं। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। 31 मिनट का मैं ब्लॉग बना रहा हूं। उन्होंने बहुत ज़्यादा बना रखा है, मैंने कही थी उससे निकाल दिए। और ये भी आ चुके हैं, इनके लिए चाय वगैरह नाश्ता वगैरह दे देते हैं। अभी सब्जी बनाई नहीं है, कह रहे हैं चटनी से पराठा खा लूँगा। हमारे यहाँ तो चटनी फेमस है। ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया और चलते हैं ऊपर, चाय नाश्ता बना के देते हैं इनके लिए। तो चलिए फ्रेंड, ऐसे पराठा खाया है कभी? खाया है कभी? बहुत खाए। ऐसे चटनी लगा के, ये देसी खाना। और इसमें हरी मिर्च की धनिया की चटनी। देखिए फ्रेंड, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। अब इसको कर दो फोल्ड, इसका बना दो हमारा रोल। और चाय हमारी ये रखी है। मैं सुबह बिस्किट खाया था, नहीं खाया था कुछ भी, और चाय के साथ ही बिस्किट खा लिया था बस। और अब हमारा ये आ रहा है चटनी का पराठा, खाते हैं इसको मज़े लेके। देसी घी के पराठे, लहसुन की धनिया की चटनी, मज़ा आ गया। आइए टमाटर की, आइए मज़ा। तो चलिए फ्रेंड करते हैं नाश्ता, आप लोग भी खा लीजिए। धनिया की चटनी, लहसुन की और पराठा। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड कहते हैं बोल रहे हैं तो बुरा लगता है। तो अभी खबर आ रही है, मैंने अभी मिनी ब्लॉग देखा था अभी ईशा का और शिवानी का। और शिवानी की है बहुत हालत ख़राब, इतनी मोटी मोटी आंखें उसकी बेचारी की सूज के हो रही है और बेहोश हो गई थी। और बोतलें वगैरह भी चढ़ी हैं शिवानी के। तो इन लोगों ने शिवानी कुमारी को इतनी टेंशन दे रखी है बेचारी को, बच्ची को, उसको, कि वो बीमार हो गई। और देखो वही वाली बात है कि सच्चाई तो एक दिन सामने आ जाती है। और अब एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि सीमा ने भी अपना चैनल खोल लिया। लगता है अय्यारी में पूरा गांव ही ब्लॉगर बनेगा।
पूरा गांव ब्लॉगर पे ही उतर आया, ब्लॉगिंग करने पे ही, ये लगा लीजिए आप। और बड़ी दुख की बात है कि शिवानी इतना झटका लगाया उसे बेचारी को, धक्का कि ये लगा लो वो बीमार हो गई बेचारी। और उसकी रो रो के इतना, जिन लोगों को उसने इतना विश्वास किया और जो उसकी फ्रेंड थी बचपन की सब कुछ, और उसने ही उसको इतना धोखा दिया, बताओ। और कहाँ वो ब्लॉगों में बोलती थी हम क्या करेंगे चैनल बना कर, जब तुम हो तो हमें क्या ज़रूरत है, हम तो न बना रहे अपना चैनल। शिवानी ने पहले इतनी बार उसको फोर्स किया लेकिन उसने एक बार भी नहीं करा। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि सीमा ने अपना चैनल फाइनली खोल लिया है, ये बताओ। और ये चारों तरफ की टेंशन लेके वो बेचारी इतनी बीमार हो गई है कि ये समझ लो रात उसको बोतलें भी चढ़ी हैं। और उसकी आंखें आप जाके देखिए, ऑडियंस में कह रही हूँ शिवानी की, पता तो चल गया होगा, इतनी मोटी मोटी उसकी बेचारी की आंखें हो रही हैं सूझ के। ईशा के साथ उन्होंने अपना एक मिनी ब्लॉग डाला है, अभी देखा था मैंने शॉर्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है बेचारी की। तो बताओ, नालत है ऐसे लोगों पर जो जिसकी वजह से तुम लोग कामयाब हो रहे हो। शिवानी की वजह से आज तुम कामयाब हो, सब कुछ हो, और तुम उसी को बताओ इस तरीके से सता रहे हो, रुला रहे हो। उस बच्ची को इस तरह से परेशान कर रखा है कि बेचारी वो इस हालत में आ गई। उसको इतनी टेंशन, वैसे भी उसको माइग्रेन वगैरह रहता है। तो फ्रेंड हमको तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, कि बताओ। और उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा जिन लोगों के लिए उसने इतना कुछ किया। और बेचारी वो आगे भी करने की उम्मीद दिला रही थी कि हम करेंगे आगे भी। लेकिन ऐसे, इससे तो अच्छा है कि शिवानी तुम कुछ मत करना इन लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है कब तक कामयाब रहेंगे, कब तक चलेंगे, कब तक व्यूज बटोरेंगे आपके लिए, ऐसा तो नहीं है। कभी तो ये नीचे जमीन पर आएंगे। आज फेमस होकर वायरल हो कि ये तुम्हें ही इतना सता रहे हैं, बताओ। हद कर रखी है उस लड़की को, इस कदर सता रखा है, बताओ कितना कुछ किया उसने। मैं 2019 से जानती हूँ उस लड़की को, लॉकडाउन से पहले से, जब भी मैंने उसके ब्लॉग बहुत देखे थे। तो ये लगा लो उस लड़की ने बहुत कुछ किया है इन लोगों के लिए, और कैसे उसको रुला रखा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। उसकी बीच आंखें इतनी मोटी मोटी हो रही हैं सूझ के उसकी, कि लगा लो उसको तो माइग्रेन वगैरह, इतनी पहले वैसी उसको तबीयत खराब रहती है और वो बेहोश हो जाती है, जरा सी टेंशन ले लेती है, कोई उसके दिल पर लगती है बात। बिग बॉस में भी गई थी वो, बिग बॉस में भी बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होती किसी की भी कोई बात। और इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा उसे बेचारी कि उसको बीमार करके ही छोड़ा। हमने कहा भी था कमेंट में, बेटे टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आज ये वही लोग हैं जिन्हें आपने भौंकना सिखाया, आज वो काटने को आ रहे हैं शिवानी को, बताओ। इतनी हालत खराब है और इन लोगों की वजह से है। मेरा मन तो कर रहा है इन लोगों की कंप्लेंट होनी चाहिए, इन्होंने इतना सता रखा है उसको, कंप्लेंट होनी चाहिए। और इन लोगों का तो चैनल ही उड़ जाने चाहिए इस तरीके से। इन्हें तो अभी तक तो दुआ दे रहे थे, बोल रहे अब तो बद्दुआ देने का मन करता है कि उन बेचारियों का इतना, बताओ, उस बेचारी को इतना परेशान कर रखा है। 10,000 सब्सक्राइबर क्या हो गए, अपने आप को इतना पता नहीं क्या समझ रही है कि मैं आसमान पर जाकर बैठ गई। इतना ईगो भर गया दिमाग के अंदर कि बस घमंड में चूर हैं अपने, ये लगा लीजिए कि बस कैसा क्या होना है क्या नहीं होना, ये नहीं देखना कि आगे क्या होने वाला है। बस अभी तो फिलहाल चकरचौंध पैसा आ जाएगा, जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। तो फ्रेंड 20 मिनट हो गए, मेरे भी बैड न्यूज़ आ गई। हमारे भांजे के जो ना ससुर ऑफ हो गए। छोटा वाला भांजा है मेरी बहन को, आपने पहले ब्लॉग में देखा होता, मैं कटघर जाती रहती थी। तो अभी खबर आई कि उनके जो थे ससुर जी ख़त्म हो गए हैं। तो बस अब इसके पापा को निकाला है मैंने जल्दी से तैयार करके। वो उसी गांव में रहते हैं जहाँ पे हमारी मेघा की शादी हुई है, मुक्कू के यहाँ, जहाँ मुक्कू का घर है। तो अब ये जा रहे हैं, मैंने कह दिया जब जा रहे हो तो मुक्कू को भी ले आना, बहुत दिन हो गए उसको भी। अब वो उन्होंने जॉब वहीं लगा ली है, इसके पापा ने मुरादाबाद से छोड़ दी, अब वहीं टांडे में लगा ली है। तो फिर वो कह रही है टाइम नहीं मिलेगा मुक्कू को छोड़ने के लिए, तो जब पापा आएंगे पापा ही ले जाएंगे। तो जब जा ही रहे हैं तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि जा रहे हो तो मुक्कू को ले आना, क्योंकि वो कह रही थी कि इन्हें टाइम नहीं मिलेगा और पापा आएंगे तो मुक्कू को ले जाएंगे। तो वही फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कि जाओ, फिर कुछ सामान था इधर से भेजना था, गाड़ी ले गए हैं तो वो भी ले जाओ। मुक्कू की गाड़ी वाड़ी थी वो यहाँ पड़ी थी, अब वो उसके पैर वैर नहीं आते हैं, छोटी हो गई तो आदि के काम आ जाएगी, तो मैंने वो भी भेज दी यहाँ से। और पहले वो सिलाई मशीन ले रही थी, पैर उसके यहीं छोड़ गई थी, तो उनसे कह रही ले जाओ, तो कह रहे अभी जल्दी में हूँ, अभी ना लेके जाऊँगा और जाना है मुझे कहाँ, सामान मेरे साथ बांध रही है। तो वही सब मेरे को डांट के फिर चले गए।
तो मैं चल वहाँ तक जाना है, फिर बार बार जाना नहीं होता, इधर काम चल रहा है, इधर शॉप पे बैठना, मतलब पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम तो मिलता नहीं कहीं जाने के लिए। मुझे भी आज कहीं जाना था तो इसलिए जो है ना मैं भी नहीं जा पाई। मैंने कही चलो वहाँ जा रहे हैं, अब अचानक वो खबर आ गई तो मैं चलो उधर चले जाओ, तो इसलिए वो तो निकल गए। अब यहाँ हम बैठ गए हैं, तो क्या करें बताओ। समीर अपना प्रैक्टिकल है वो गया हुआ, उसके बाद वो कोचिंग चला जाएगा, तो हम पूरे दिन अकेले। अब वो उनका भी शाम तक लौटना होगा, जब गए हैं तो मैं गए तो शाम ही लग हो जाएगी लौटने में, तो इसलिए। और समीर वैसे ही कह के गया था मुझसे 3-4 बजे तक आऊँगा, रह गए हम अकेले, खाओ पियो मौज लो। और क्या है, आज तो अंगीठी भी नहीं जलाई, जो कोई लोग पास में बैठेंगे। बाहर निकल के देखते हैं, आज तो बहुत चहल पहल है, धूप निकली है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो चहल पहल बहुत हो रही है। तो अभी बाहर निकल कर बैठूंगी धूप में। पहले सोचा मैं थोड़ी सी ब्लॉग वगैरह बना लें और कुछ मुद्दों पर बात भी कर लें। तो हाँ, कहाँ थे हम फ्रेंड? हाँ, जैसे कि शिवानी कुमारी की बात चल रही थी, तो बेचारी बहुत तबीयत खराब है उस लड़की की, तो ये समझ लीजिए 10। तो फ्रेंड बस यही कहेंगे कि देखो ऐसे लोगों ने शिवानी कुमारी को डस ही लिया। जिन सांप नागिन को उन्होंने दूध पिलाया, जिन सांप नागिन को उन्होंने दूध पिलाया, मतलब जितने नागिन पैदा हुए थे अय्यारी में, उन्होंने सबने शिवानी कुमारी को आखिर डस ही लिया। और सबसे ज़्यादा डसा है लिपस्टिक वाली भाभी ने। उन्होंने तो ऐसा फन उठा कर मारा है कि बस सोच रही हैं कि मैं तो बहुत बड़ी फेमस हो जाऊंगी। अजी हाँ, इतने बड़े यूट्यूबर हैं जैसे कि सौरभ जोशी, उनको भी पीछे छोड़ दूंगी। अरे हाँ, उनके जैसी बन रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, बोलना अच्छा आ रहा है, कैमरा अच्छा पकड़ना आ रहा है, तो सौरभ जोशी जैसा कोई पीछे छोड़ जाऊंगी। और देखिए, कल भी हम कहना नहीं चाह रहे थे, कल भी हमने उनके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही कहा इस तरीके से। तो कोई तो बजा रही होगी, जो बेचारी शिवानी रो रही थी, पता नहीं बेचारी को क्या इतनी तकलीफ है। कल भी उसने अपना एक रील बनाई थी, वो भी रोते हुए बनाई थी, तो हम समझ गए थे कि हाँ ये सीमा के लिए बोल रही है, क्योंकि बचपन से दोनों साथ रही, एक साथ खेली बड़ी, पली बड़ी सब कुछ, तो वो उसी के लिए बोल रही थी बेचारी। गाने में रो रो के अपनी दोस्ती का गाना उसने रील बना रखी थी उस पर। और लिपस्टिक वाली भाभी ये दिखा रही हम गरीब हैं, तो हम बोले नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में अब आया मैंने कि इतना गरीबी दिखा रही थी। इतनी बढ़िया उन्होंने साड़ी पहन रखी, इतनी गरीब हैं, इतनी बढ़िया साड़ी कहाँ से आई? और फिर एकदम से कम 5-6 हज़ार से तो कम सामान नहीं आया होगा। सारी सजावट का लाई, केक वगैरह लाई बढ़िया सा, और कटिंग करी, ये करी वो करी, दुनिया भर का वो उन्होंने कर रखा था। उसके लिए पैसे कहाँ से आए? वही लिपस्टिक वाली भाभी। आपके तो घर में खाने तक का दाना नहीं है, खाने तक को परेशान है, झोपड़ी छप्पर सब दिखाती रहती हैं। गरीब आदमी इतना बड़ा कैसे कर सकते हैं? एकदम से आपको तो बुलबुला उड़ गया भाई, हाँ हमारा डॉलर बनने लगेगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, हम फेमस हो गए, केक कटिंग कर लो, 3-4 दिन में ही आपके 10 हज़ार मतलब वो हो गए सब्सक्राइबर। 24 घंटे गरीबी को रोती रहती हैं, बताओ है। अरे ऊपर वाले ने जितना दिया है, जो दिया है, आदमी को हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए। देखो जी, कितने हाथ पैर मार ले, मैं हुई या कोई और हुआ, सब पे डिपेंड करता है कि आदमी कितने ही हाथ पैर मार ले, लेकिन किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। जितना किस्मत में है, जितना नसीब में है, उतना ही मिलेगा, चाहे मैं हुई या कोई और हुआ। तो इसीलिए कहते हैं वक्त से हमेशा समझौता करके चलें। आज आपको जितनी कामयाबी मिल रही है या कुछ मिल रही है, तो ये आपकी नहीं है, ये किसी की छीनी हुई है। जो आप इतना पुदक रही हैं और कूद रही हैं कि हाँ मेरे तो 10 हज़ार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, बस उस लड़की को सता रखा है, उसको रुला रखा है, बीमार कर दी, टेंशन दे दी उसको इतना, तो आप पुदक रही हैं। मैं 24 घंटे में गरीब हूँ, मुझे सपोर्ट करो, मेरे ये करो, मेरा वो करो, सारे काम हो भी रही है। लाली लिपस्टिक के लिए भी पैसे आ जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, गुटके खाने के लिए भी आते हैं 24। एक तो तुम इतनी गंदी लगती हो कि मुँह में तुम उसको चबाए रहती हो। जब अब तुम ब्लॉगिंग कर रही हो तो लोग पता नहीं तुम्हें कैसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें तो बड़ी गंदी दिखाई देती हो। जब बोलती हो तो मुंह से तुम्हारे थूक भी आता है बाहर, और अजीब सी, और 24 घंटे यूं मुंह पे हाथ रखे रहती हो, पता नहीं कैसे कैसे अजीब सी करती रहती हो कि मेरे दांत ना दिखाई दें या मुझे गुटखा खाते ना देखें। पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हें पसंद किसने कर लिया? ऑडियंस को ये दिखाई नहीं देता, इतनी गंदी लगती हो देखने में, ये बताइए। तो इस सब चीज़ के लिए पैसा कहाँ से आता है आपको? गुटखा खाने के लिए ये बहुत गंदी। हमारी नज़र में तो जो लोग गुटखा ये वो खाते हैं, हम तो उन्हें अच्छा समझते नहीं है। संस्कारी औरत कभी भी कोई ऐसे काम करती नहीं है।
जैसे आप ये गुटखा खाना, ये करना, वो करना, और बोले जा रही हो फालतू का ये है वो है, और बड़ी पुदक रही हो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ये हो गए। हमने आपको बहुत वो कही, चलो आप कामयाब हो, ये वो है। अब हमें गुस्सा आ रहा है उस लड़की का दुख देख के कि बेचारी वो बेहोश भी हो गई, उस पर बोतलें भी चढ़ी हैं और आंखें उसकी इतनी मोटी हो रही हैं सूझ सूझ के, इतनी टेंशन। और सीमा सब भूल गई, सीमा तुम भी जितना किया था शिवानी ने तुम्हारे लिए, रूबी के लिए, आज उसी की बदौलत रूबी की शादी थी, कितना उन्हें अरेंजमेंट, दद्दा के लिए भी बहुत कुछ करा, कहीं नई साइकिल खरीद रही हैं, कहीं कुछ करके दे रही हैं। जो भी बनाती थी सबसे पहले सीमा को दिए आते हैं, जो भी बेचारी करती थी सीमा को दे आते हैं, सीमा को दे देते हैं। ये बात ले, ये सूट तू पहन लिए, ले चल तुझे अच्छा लग रहा है सीमा, हम सीमा के लिए ये ले ले, सीमा के लिए। और आज तुम दगाबाज बन गई, ये बताओ। सब भूल गई अपनी फ्रेंड का, और तुम्हें एक फ्रेंड नहीं माना था, उसने एक बहन माना था तुम्हें, अपनी बहन की तरह, और तुमने भी सब उसको अपनी औकात दिखा दी। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, जब वो पड़ेगी ना तो बेहिसाब पड़ेगी। जिसके साथ शिवानी ने अच्छा किया है और इतना वो करती आई है, तो ऊपर वाले की जब लाठी घूमेगी ना सब पे, तो बेहिसाब घूमेगी। कहीं तो निकालेगा ऊपर वाला, और बहुत जल्दी निकालेगा। और सुनिए, चोर चोर मौसेरे भाई, तो राधा दीदी भी पहुंच गई अपनी ताल लगाने वहां पे हैं। उनको पता है कि अभी उनके साथ क्या हुआ, इतना कुछ शिवानी के खिलाफ जाने पे या और लोगों को मतलब इतना उल्टा सीधा बोलने में, तो क्या हुआ उनके साथ। लेकिन नहीं, कैमरा लेके घूम रही हैं और लिपस्टिक वाली भाभी को सपोर्ट कर रही हैं कि देखिए इनका घर ऐसा है, बच्चे ऐसा रहते हैं, कोई भी नहीं रह सकता जैसे ये रह रहे हैं, और ये गरीब है, इसको सपोर्ट करो, ये करो वो करो, इस तरीके से। लेकिन हाँ, एक राखी है, राखी बहन है, लेकिन वो कभी बुराई नहीं करती शिवानी की। कहती हैं आज जो कुछ भी है ईआरई में, जो भी यूट्यूबर है ईआरई में, सब शिवानी की बदौलत हैं। तो वही हम कहेंगे राधा दीदी से कि ये बताइए, एक कम था, लिपस्टिक वाली भाभी कम थी, जो आप भी और जले पर नमक छिड़कने आ गई। तो इन्हीं सारे लोगों ने मिल के उसको इतनी टेंशन दी है बेचारी को कि आज वो बीमार है। बताओ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बताओ, इतना मत सताओ कि उसके आंसू आपके लिए अजाब बन जाए। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं सारे के सारे मिलकर कि शिवानी कमज़ोर है, हार जाएगी है वो है, तो नहीं। हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि शिवानी जब उधर से गई थी, जब उनकी बहन विदा हो गई थी, उनकी मम्मी वगैरह रो रही थी, अपनी मम्मी को चुप करा के फिर वो अपने जहाँ पे उसने अपना घर बनाया वहाँ चली गई बिटिया। वो तो कपड़ा उड़ के आ गया था बराबर से लिपस्टिक वाली भाभी का, या जो भी जिसका भी हो, उसने ऐसे घुमा के फेंका। उसी से जाहिर होता था कि हाँ, वो लोग तुम्हारे प्रति अब क्या सोच रही है, क्योंकि वो भी एक शेरनी है और वो भी दहाड़ती हुई। अगर एक बार उसने दहाड़ मार दी ना तो तुम्हें सबको खा जाएगी वो। ये बात याद रखना। आप उसको कमजोर समझ रहे हैं, अभी तो तुमने कमजोर कर रखा है, क्योंकि उसको टेंशन है, दिल पर लगती है। आदमी जिसे चाहता है, जिसे समझता है, और वही अगर धोखा दे तो दिल पर तो लगती है, हमारे भी लगेगी इस तरीके से। लेकिन कम मत समझना उसे कि हम इस तरीके से सब लोग दगाबाजी करके उसको हरा देंगे। जिस समय वो शेरनी पंजा मारेगी ना तो तुम्हें सबको गंजा कर देगी। याद रखना इस बात को। और एक बात हम शिवानी से भी कहना चाहेंगे कि बिटिया बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप सही हो जाओ, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि भगवान बस आपको जल्दी से स्वस्थ करे, अच्छा करे। और आप रो तो बिल्कुल ही नहीं, इन कंजड़ों के पीछे रो रहे हो, क्या बताओ, सारी आंखें सूज गई और आपके बोतलें चढ़ रही हैं, आप बेहोश हो जाते हो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रेंगते हुए कीड़े हैं और एक दिन पैरों के नीचे कुचल कुचल कर मर जाएंगे। समझ गए? कब तक व्यूज कमाएंगे, कब तक? अभी तो ये नया नया है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधारी रात, फिर दबेंगे। ये कब तक इन पर चांदनी बरसेगी, कब तक व्यूज कमाएंगे, और कब तक ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे देखते हैं क्या करती हैं ये, क्या नहीं करती हैं। तो बिटिया आप टेंशन बिल्कुल मत लो, और ऊपर वाली की लाठी में फिर हम एक बार कहेंगे आवाज नहीं होती, सब पे घूमेगी, इन पर सब पे। और जिस समय घूमेगी ना तो ये सब औंधे मुंह गिरेंगे। कितना ही ग्रुप बना लें, ये ग्रुप में रह के आप पे बार कर रहे हैं, कितना ही ग्रुप बना लें, लेकिन आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, नहीं आपकी ये पहुंच तक पहुंच पाएंगे। इनकी औकात ही नहीं है, आपकी पैर की धूल तक औकात नहीं है इनकी, ये कुछ नहीं कर सकते। तो बिटिया आप टेंशन ना लो, और आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो और मस्त रहो, और इन्हें और जला के और अपने इंजॉय करो बढ़िया करके।
तो वही समझाएंगे बेटा, टेंशन लेकर छोड़ दो। ये तो आपके आस पड़ोस के लोग हैं। एक बार को हमारे खुद के रिश्तेदार, हमारे खुद के घर के लोग, वो भी हमारे साथ दगा कर देते हैं। कभी कभी ऐसे हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हम ऊपर के मन से तो मीठा बोलते हैं, लेकिन वो अंदर से हमारे प्रति घृणा रखते हैं। तो बहुत होते हैं हमारे आसपास भी हैं बहुत लोग, बहुत रिश्तेदार हैं हमारे भी। ऐसा नहीं है कि जरूर होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, जो ऊपर से तो मुंह भर के बोलेंगे और अंदर से उन्हें नफरत घृणा, ये आदमी ऐसे क्यों कर रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये अच्छा क्यों पहन रहा है, अच्छा क्यों खा रहा है। तो यही बात हम आपको समझाएंगे। टेंशन छोड़ो, मिट्टी डालो, और इन लोगों को तो बस ऐसे समझो, खा लिया और थूक दिया, समझ लो। इन लोगों को तो इस तरह से समझो अब। और अब भूल कर भी ना बेटे, अब गलती मत करो, सोच समझ के। ये नहीं किसी की मदद मत करो, आदमी परख के और समझ के उसकी मदद करो। और ऐसे लोगों को तो बस पैर से कुचल के भाड़ में जाओ। ऐसे लोगों को तो अगर कभी बाई चांस भगवान न करे इनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, तो भूल कर भी मदद मत करना इन लोगों की कभी भी। याद रखना, अगर तुम्हें इतना बड़ा धोखा मिला है ना, और अगर तुम याद रखोगे बेटे, तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगी। ऐसे आदमियों को कभी भी दोबारा नहीं करना चाहिए। और आज सब सोशल मीडिया पर चले हैं, ये करना है वो करना है। कोई नहीं, 5 साल पहले कहाँ थे? किसको क्या पता थी सोशल मीडिया क्या है, ये क्या नहीं है, और यूट्यूब क्या है? 5 साल पहले सब लोग कहाँ थे? और आज देखो, क्योंकि शिवानी आई ना, और सबने देखा शिवानी तो नोट छाप रही है, ये कर रही है, तो हम भी सोशल मीडिया पर कूद जाएं। तो वही सब इन लोगों ने, बस यही लालच, इनको कुछ नहीं है, इनको लालच मार रहा है। और लालच इन लोगों के मन में कूट कूट के भर गया है कि शिवानी कामयाब हुई है, वो इतना पैसा छाप रही है, या उसको मिल रहा है, हम भी पैसा छापेंगे, कूद पड़ो सोशल मीडिया पे। और कुआं बना रखा है सोशल मीडिया ने, और बाल्टी भरो, उछालो और निकाल लो, भर भर के नोट बाल्टियां। तो यही सब इनके दिमाग में कीड़ा घुस गया, और कुछ नहीं है। ये नहीं पता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत से ही लोग आगे पहुंचते हैं। हमें भी, हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो वही है कि 2 साल हो गए हमें भी इतनी मेहनत करते हुए। और आप मेरे पहले के ब्लॉग उठा के देख लेना, ऐसा नहीं है सुबह से शाम तक कैमरा हाथ में रहता है, पूरा दिनचर्या हम दिखाते हैं और ब्लॉग बना कर डालते हैं। कितनी मेहनत कर रही हूँ। पहले मेरा किचन का था, लवली किचन एंड ब्लॉग, तो मैंने किचन का चैनल भी चलाया 1-1.5 साल, तो उसमें भी कुछ मुझे वो नहीं आया। अभी मेरा वो चैनल मैंने रोक दिया है। फिर मैंने ये ब्लॉगिंग का चैनल बनाया, उस पर मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो गए थे, कोई 27 के आसपास। तो इसलिए अब मैंने ये नया अपना दूसरा वाला चैनल बनाया, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ब्लॉगिंग वाले पर। वो मैंने बीच में ही रोक रखा है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहेंगे, जो कुछ भी बोला है उसकी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और बस अब यहीं पे हम रोकते हैं अपनी वीडियो, आगे का कार्यक्रम जो भी है कर लेते हैं। खाने का समय हो गया, 1:30 बज गया, खाना वाना तैयार करते हैं, क्योंकि हम तो खाएंगे और वो भी आके खाएगा। और इसके पापा ही तो चले गए हैं मैयत में, तो वो तो शाम तक ही लौटेंगे, क्योंकि यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है टांडा, तो वो तो वहाँ चले गए। तो चलिए फ्रेंड, बस मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी शिवानी कुमारी से कि बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मिट्टी डालो, खाक डालो, और अपने इनके करेगा इनके आगे छोड़ो, इन्हें खुद मिलेगा अपने करेगा। तो इसलिए तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड, खाते हैं खाना। और समीर लेकर आया है हमारे लिए कड़ी चावल, वो खा लिया, मतलब वो खाने के लिए ले गया ऊपर, और मैं खाने जा रही हूँ। वो तो चले गए हैं, तो इसलिए समीर बोला मैं कड़ी चावल लिया हूँ। मैं चल अच्छा, मेरे लिए भी लिया ना, क्या बनाती फिर दोपहर में। तो चलिए फ्रेंड, खा लेते हैं फिर। हेलो गाइस, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं सिया। हाँ, चलो। अरे अभी दीदी का सूट ही नहीं हुआ पूरा। ले ले पुष्पा, पहले जो लिए इतनी सी लिया, इनसे तो लिया, तो मैंने पहना जो रखा था उस दिन। ले ले 700 रुपये का, तू रेड वाला ले ले। मैंने उसने का वो लिया है हल्का पर्पल। और फ्रेंड यहाँ चल रही है शॉपिंग, हमने भी एक ले लिया है। पुष्पा से कहना है हेलो पुष्पा, ले लो सूट। क्यों ले ले? कैसे कहा हेलो 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 कर लो, हेलो कर लो बेटा, चिज्जी देती हूँ ना मैं। हेलो हाँ, नाक जल के तैयार हो चुकी है, ये देखिए हम तैयार हैं। और राहुल भाई यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, लकड़ी फाड़ रहे हैं। हेलो बेबो, हेलो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी बोलो।
लाइक करो, शेयर करो, आंटी को सपोर्ट करो। आए हाय सक्षम। हेलो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हेलो काजल। हेलो, हेलो बोल दो कुछ। लाइक शेयर करो, आंटी को सपोर्ट करो। आंटी को सपोर्ट करो। हाँ भाई तो राहुल सर शर्मा जी। हेलो। अरे मजा, ये नहीं, ये गलत बात। थम से लाइक करो, सपोर्ट करो, हाँ और सब्सक्राइब करो, और भाभी को हाँ, आगे बढ़ाओ। हाँ। वो रास्ते में है, आने वाले हैं और चाय बनने रख देते हैं। कह रहा है चाय बना ले, मैं आ रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड चाय बना लेते हैं। जा जा केतली लेके ऊपर से जा। केतली ऊपर है, ये जा नहीं रही। दे ऊपर से केतली उतार ला बाबू, जा जा। केतली ऊपर था, वो मैंने मानी नहीं। केतली उसका ना चार्जर तो नीचे है। तो बस चाय केतली मंगा लेती हूँ, केतली में चाय नीचे बना लूंगी। तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं चाय, वो भी आने वाले हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड यहाँ पे बन रही है हमारी चाय और यहाँ लेके आए हैं पता नहीं क्या मोमो आ चुके हैं ये। और यहाँ पे मोमो वगैरह ने क्या लेके आए, क्योंकि मुझे ही भूख लग रही है। सारे खोल लाए एकदम सही। किससे लाए? चलो खाते हैं, चाय बनती है। यम्मी गरम गरम है तो गरम भाई, यम्मी यम्मी। तो चलिए चाय को पकड़ कर रखनी पड़ती है, उबाल आने वाला है। तो वहीं लग गया मुझे चाय गरम। तो फ्रेंड ऊपर आ रहे थे और ये हमने दूध चढ़ा दिया, दूध लेके आए थे। इसमें बनाई है हमने काली दाल की खिचड़ी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कुछ काम करने का। सुबह तो वो लड़का नीचे आया ही नहीं दोपहर, जो मैं सब्जी बना लेती, तो इसलिए मैंने काली दाल की खिचड़ी छोड़ दी। इसे ही खाएंगे हम आज। धनिया की चटनी और लसरी हमारे घर में रहती है पिसी हुई, तो आज खाएंगे खिचड़ी। कोई बात नहीं, आज शनिवार भी है, कोई नहीं, बना लिया। तो फ्रेंड चलते हैं नीचे, क्योंकि वो जाएंगे सामान लेने। तो नीचे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। अभी राहुल बैठे हैं नीचे, अंगीठी अभी चली रही है, तो नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड खाना वाना सब खा लिया था, और वो लड़के ने इतनी टेंशन दे रखी है, उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन हो गई थी। तो बस खाना वाना सब खा लिया और सब समेट भी दिया। ये दूध दोबारा लेके आए थे, ये पहले का दूध, ये वाला पहले का दूध था, ये अभी लेके आए हैं, तो इसको भी गर्म करने रख दिया। तो चलिए फ्रेंड 9:30 बज चुके हैं। आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।